बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो लास्ट वीडियो में ना मैंने पेज डालना मैं भूल गया था, तो इसके बाद एक थर्ड वीडियो आएगी ग्लाइकोलाइसिस की। इसके अंदर हम हार्मोनल रेगुलेशन को देखेंगे, उसका इम्पैक्ट ग्लाइकोलाइसिस पे। तो उसके बाद मैं सारा का सारा इन तीनों टॉपिक्स को ना एक ही पेज पे जो मैंने समराइज़ किया हुआ है उसको फिर ना लास्ट वीडियो के एंड पे डाल दूँगा। स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो रेगुलेशन है ना ग्लाइकोलाइसिस की, वो हमारे पास तीन जो हमारे पास स्टेप्स हैं ना, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है सिर्फ उनकी हमारे पास रेगुलेशन होती है। बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन जो वो तो रिवर्स हो सकते हैं, तो उनकी नहीं होती। और उनके भी हमारे पास कैसे रेगुलेशन होती है, जो उनके एंजाइम्स होते हैं ना उनको बेसिकली हम इनहिबिट या स्टिमुलेट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास रेगुलेशन हो जाती है स्टेप्स की। ठीक हो गया। अब हेक्सोकाइनेज जो है ना, इसकी हमारे पास जो इसको जो इनहिबिट करता है ना, वो हमारे पास इसी का प्रोडक्ट जो कि हमारे पास होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये हमारे पास इसको इनहिबिट करता है। लेकिन हमने फिर पढ़ा था कि इसके ना तीन आइसोजाइम्स होते हैं, 1, 2 एंड 3 और 4। जो हमारे पास 1, 2 एंड 3 जो है ना, इससे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो करता है, इनहिबिट करता है। यानी जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये हेक्सोकाइनेज जो है इनहिबिट हो जाएगा। और जब हमारे पास जो 4 है ना, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था ग्लूकोकाइनेज, ये हमारे पास जो है ना ये इनहिबिट होता है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट से नहीं होता है, बल्कि जो इसके बाद हमारे पास आइसोमराइजेशन है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो वो हमारे पास इसको इनहिबिट करता है, ग्लूकोकाइनेज को। ठीक हो गया। एक तो ये बात थी। दूसरी ये कि हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 जो है ना, ये हमारे पास नॉर्मली मेजॉरिटी सेल्स में होते हैं। ठीक हो गया। मतलब ना जो अलग अलग सेल्स में आइसोजाइम बेसिकली क्या होते हैं कि एक ही एंजाइम की मुख्तलिफ कॉपीज़ होती हैं, लेकिन विद वेरी माइन्यूट चेंजेस होती हैं सबके अंदर, लेकिन ना ये अलग अलग अमाउंट्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स के अंदर 1 जो हेक्सोकाइनेज 1 जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर हेक्सोकाइनेज 2 ज़्यादा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, द नेचर ऑफ सेल, तो उसकी वजह से हमारे पास ये हमारे पास अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं। लेकिन इन तीनों की हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो सेम है। वो क्या कि ना इसकी केएम वैल्यू जो होती है ना इन तीनों की, वो होती है कम। केएम वैल्यू क्या होती है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि केएम वैल्यू हमारे पास होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू अचीव हाफ ऑफ द वी मैक्स। जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, उसको वी मैक्स उसकी हाफ वेलोसिटी अचीव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए। तो ये कम है, इसका मतलब कम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में हमारे पास वी मैक्स ज़्यादा जल्दी अचीव हो सकता है। यानी हमारे पास एफिनिटी क्या, इसका मतलब क्या कि जो हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 है, इनकी एफिनिटी ज़्यादा है ग्लूकोज के लिए, तो इस वजह से ये जल्दी हमारे पास जो है ग्लूकोज को ले लेते हैं। लेकिन इनकी वी मैक्स कम है, यानी केएम कम है तो साथ वी मैक्स इसकी कम हो गई है। वी मैक्स कम इस वजह से है कि कम का मतलब क्या मतलब है कि ये हमारे पास अगरचे एफिनिटी तो ज़्यादा, लेकिन ये बहुत जल्दी काम नहीं कर सकता। यानी हमारे पास अगर 10 ग्लूकोज आए हैं तो ये 10 को ही मतलब इससे पहले कि हमारे पास ये 20 या 30 हों, तो ये 10 भी एक्ट करके फ़ौरन इनको कन्वर्ट करने लग जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा 20 या 30 आ जाए तो ये जल्दी इनको कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी ये थोड़ी अमाउंट में ही अकुमुलेट होने से पहले ही ये जल्दी से उसको कन्वर्ट कर देता है। तो क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है, तो इसे पता है कि यार मेरी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर ज़्यादा आ जाए तो मैं जल्दी से उसे कर सकूँ, मैं थोड़ा थोड़ा काम कर सकता हूँ, तो ये ज़्यादा कर लेता है। यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर हम एग्जांपल लें तो कुछ बच्चे होते हैं वो साल के आखिर में बड़ा तेज़ी से पढ़ सकते हैं, तो वो जमा करते रहते हैं। उनको पता कुछ होते हैं लाइक उनको मतलब साथ साथ पढ़ना पड़ता है। लाइक तो नहीं कह सकते, यानी वो मतलब पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन मतलब उनको साथ साथ पढ़ना होता है। उनको पता है कि एंड पे वो कवर नहीं कर सकते, तो ये इस तरह के हैं। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ना, जो यानी हेक्सोकाइनेज 4, ये हमारे पास क्या, इसकी केएम वैल्यू होती है ज़्यादा, और ये वी मैक्स भी इसकी होती है ज़्यादा। यानी हमारे पास इसकी एफिनिटी होती है कम। अगर 10-20 हैं तो ये उसको नहीं कहता कि तुम जाओ, तुम्हें मैं लिफ्ट ही नहीं कराता। लेकिन जब ज़्यादा काम इसके ऊपर पड़ता है ना, इसका ज़्यादा बर्डन पड़ता है, यानी अगर स्टूडेंट पे ज़्यादा काम पड़ता है, तो फिर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है और बहुत तेज़ी से काम करता है। तो ये हमारे पास उस तरह का है। तो ये हमारे पास जो है ना ग्लूकोकाइनेज, ये हमारे पास इस वजह से ये हमारे पास ग्लूकोज सेंसर के तौर पे काम करता है, ग्लूकोज सेंसर। और ये कहाँ पे होता है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लूकोकाइनेज होता है लीवर के अंदर, फिर हमारे पास होता है बीटा सेल्स के अंदर ऑफ पेंक्रियाज, और तीसरा हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या काम, इन दोनों में हमारे पास पर्टिकुलरली हमारे पास ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पे काम करता है। इसका क्या मतलब है कि ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज में जितनी हमारे पास नॉर्मली बॉडी में चाहिए होती है, तो ये इनएक्टिव होता है। मतलब ये हमारे पास एक्टिव नहीं होता कि हमारे पास कॉस्ट क्लास के, बिकॉज के वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आएगा तो ये हमारे पास कन्वर्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास जब हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल अभी मैंने हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाया हमने,
तो उससे क्या होता है हमारे पास कि बीटा सेल्स जो है ना ये हमारे पास ये ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है और कन्वर्ट करने लग जाता है, क्योंकि केम वैल्यू वो ज़्यादा सब्सटेंस जाता है तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है ना तो हमारे पास बीटा सेल्स और हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंच जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है तो इसको सिग्नल पहुंच जाता है कि यार ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। तो बीटा सेल हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है ताकि हमारे पास ग्लूकोज को कंपनसेट किया जा सके, उसकी अमाउंट को ब्लड में कम किया जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके। तो ये हमारे पास ग्लूकोज सेंसर के तौर पे काम करता है। लीवर के अंदर हमारे पास ये क्या काम करता है कि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्ब फूड है उसने कहाँ पे आना होता है, लीवर के अंदर। तो जब हमारे पास हाई कार्बोहाइड्रेट फूड आता है लीवर के अंदर तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है और जल्दी से उसको ब्रेक डाउन करके फॉस्फोराइलेट कर देता है। ठीक हो गया। अब फॉस्फोराइलेट जब कर दिया उसका क्या हमारे पास फ़ायदा हुआ कि इसने जो ग्लूकोज आया उसकी मेजॉरिटी को जो फॉस्फोराइलेट कर लिया हेपेटिक सेल्स के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज है वो एग्जिट नहीं कर सकता, यानी वो ट्रैप हो गया। तो ये ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, ये ग्लूकोज जो हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज होता है, जो हमारे पास फूड हमने खाया उसमें जल्दी से हमारे पास जो ग्लूकोज बना उसमें एक्सेस ग्लूकोज को ये हमारे पास स्टोर कर देता है, ट्रैप कर लेता है लीवर के अंदर। और जो हमारे पास सिर्फ कुछ अमाउंट में जो हमारे पास नॉर्मली रिलीज के स्क्रीट के लिए होता है वो चला जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा भी चला जाता है तो उसको इंसुलिन फिर कंपनसेट कर लेता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ग्लूकोकाइनेज लीवर के अंदर इसको ट्रैप कर जाता है फॉस्फोराइलेट करके। तो फॉस्फोराइलेट करके तो ये हमारे पास उसका फॉस्फोराइलेशन का इंपॉर्टेंस होगी, ग्लूकोकाइनेज की इंपॉर्टेंस होगी लीवर के अंदर कि ये हमारे पास इसको ट्रैप कर लेता है। फिर यहाँ पे एक और बात कि हमारे पास ग्लूकोकाइनेज जो है ना, इसका नाम ग्लूकोकाइनेज क्यों है, ये हमारे पास ना एक फॉल्स हम इसको समझते हैं कि यार ग्लूकोकाइनेज जो है ये हेक्सोकाइनेज यानी मतलब ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज मेनोज कोई भी हेक्सोज है उस पर काम करेगा। तो ग्लूकोकाइनेज जो है ना ये भी बेसिकली हर एक पे काम कर सकता है। ये नाम से हमने ये नहीं समझना कि ये सिर्फ ग्लूकोज पे काम कर सकता है, ये सब पे काम कर सकता है। लेकिन फिर इसको ग्लूकोकाइनेज क्यों कहते हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो इसको ग्लूकोकाइनेज इस वजह से कहते हैं बिकॉज कि इसकी जो केम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा इसमें अमाउंट में हम सिर्फ ग्लूकोज इंटेक करते हैं और कुछ भी नहीं करते। हम कार्बोहाइड्रेट अगर स्टार्च की फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर उसने ग्लूकोज करना है तो मेजॉरिटी ऑफ जो भी हम कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं ना उसकी मेजॉरिटी हमारे पास जो है वो एट द एंड ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी होती है। और इसकी केम वैल्यू को जितनी है ना उसको एक्टिवेट कर ही सिर्फ ग्लूकोज सकते हैं, और कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इतनी अमाउंट में नहीं हम लेते जिसको एक्टिवेट कर सकें। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ग्लूकोकाइनेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को कर नहीं सकता, लेकिन ये करता नहीं है। क्यों नहीं करता, बिकॉज उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कभी बॉडी के अंदर कि इसको बेचारे को उस पर उन पर एक्ट करना पड़े, इसलिए ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसको करता है। तो ये हमारे पास होगी सारी की सारी रेगुलेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज। अब हम आते हैं अगले हमारे पास जो इरिवर्सिबल स्टेप है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। ये हमारे पास कॉज करवाता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक हो गया। अब इसको हमारे पास इनहिबिट कौन सी चीज़ करती है, इसे इनहिबिट करती है हमारे पास एटीपी। ठीक हो गया। एटीपी क्या होता है हमारे पास, हाई एनर्जी सिग्नल, कि यार मेरे पास पहले ही मतलब इससे भी फिर हमारे पास टी साइकिल से एटीपी पड़ रहा है तो वो कह रहा है यार मैं बहुत ज़्यादा हो गया, एनर्जी बॉडी के अंदर इस वक्त है, तुम ज़ाया ना करो, अपने आप को सेफ रहो। तो ये हमारे पास उसको आने से रोकता है बिकॉज इरिवर्सिबल है ना। अगर ये आ गया तो फिर तो इसने अगर ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर तो इसने चलना ही है आगे, फिर इसके पास बैक जाने का रास्ता खत्म हो गया ना। इस पाथवे से ग्लूकोनेजेंसिस है बट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस पाथवे से वापस नहीं जा सकता। तो ये एटीपी को इसको इधर ही रोक देता है कि यार सब्र कर, आगे ना भेज, पहले ये मेरी एनर्जी यूटिलाइज कर लो, मैं फिर आई आगे। दूसरा जो इसे इनहिबिट करता है वो करता है सिट्रेट। सिट्रेट अब क्या चीज़, सिट्रेट हमने पढ़ा जब हमारे पास हम टी साइकिल पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास होता है ना एस्टाइल कोए और एक्सोलेट से मिलके तो वो सिट्रेट होता है। वो भी हमारे पास तभी बनेगा ना जब हमारे पास पीछे से ये ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो रही होगी, एस्टाइल कोए बनेगा, फिर उधर से एक्सोलेट मिलेगा, सिट्रेट बनेगा। तो ये भी हमारे पास सिग्नल करता है कि यार अभी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं टी साइकिल को रन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकता हूँ, आप अपने आप को ज़ाया ना करो। तो सिट्रेट भी इससे रोकता है। और जो सिट्रेट से, और यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि जो सिट्रेट से हमारे पास इनहिबिशन होती है ना वो हमारे पास फिर आगे ना क्या लीड करती है, इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को मूव कर देती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के पाथवे के अंदर। ग्लाइकोजन सिंथेसिस फिर शुरू हो जाती है इसके अंदर अगर सिट्रेट से हो, ये सिट्रेट से इनहिबिशन हो। इसको पॉजिटिव फीडबैक जो चीज़ें देती है ना वो हमारे पास है एएमपी। एएमपी मतलब लो एनर्जी सिग्नल, कि यार एनर्जी थोड़ी है, जल्दी करो, जल्दी आगे भेजो, जल्दी से फॉस्फोराइलेट करो फ्रुक्टोज को ताकि ग्लाइकोलाइसिस से भी प्रोड्यूस हो और आगे टी साइकिल भी रन कर सके। और जो मेन हमारे पास है ना, जो मतलब मोस्ट पोटेंट इसका हमारे पास जो कि इसको कंट्रोल करता है ना, वो हमारे पास है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास है इसका स्टिमुलेटर कि अगर हमारे पास एटीपी भी ज़्यादा हो ना, यानी हमारे पास हाई एनर्जी सिग्नल हो,
फिर भी ये इसको और इसको रोक रहा हो, लेकिन ये फिर भी इसको ओवर रूट करके, यानी वीटो पावर जिस तरह होती है, वीटो करके इसको कहता है कि नहीं तुमने एक्टिव ही रहना है, और इसको एक्टिव ही रखता है। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कैसे बना? ये हमारे पास जिस तरह ये एंजाइम है ना फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसी तरह का एक और एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ये हमारे पास जो है ना इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा देता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, और 2,6 बिसफॉस्फेट फिर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिव करता है, और ये फिर कन्वर्ट कराता है, मजीद प्रोड्यूस कराता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब हमारे पास जो डायरेक्ट रेगुलेशन हो रही होती है ना बेसिकली इसके जरिए से इसकी हो रही होती है, लेकिन इसको कौन प्रोड्यूस करवा रहा होता है? ये। तो हमारे पास बेसिक जो रेगुलेशन होती है ना इसकी होती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की, जो कि हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को कंट्रोल कर रही होती है। अब ये कैसे होती है? अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है ना इसकी हमारे पास होती है 2 साइड्स, ठीक हो गया। एक हमारे पास होती है इसका काइनेज पार्ट, सॉरी हाँ सही कह रहा हूँ, बल्कि काइनेज का पार्ट होता है और एक इसका होता है फॉस्फेट पार्ट, ठीक हो गया। इसके अंदर 2 एबिलिटीज होती हैं, यानी हमारे पास ये काइनेज के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और फॉस्फेट के तौर फॉस्फेटेज के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ठीक हो गया। इसके अंदर तो सिर्फ काइनेज के तौर पे एक्ट कर सकता है, दोनों तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक हो गया। लेकिन ये इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है फॉस्फोराइलेशन। क्या मतलब इसका? कि अगर तो हमारे पास इसके ऊपर अगर हमारे पास आ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक हो गया, तो उससे क्या होगा? हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा इनएक्टिव, तो हमारे पास हो जाएगा ये इनएक्टिव। क्या मतलब? काइनेज जो है वो इनएक्टिव हो गया, फॉस्फेटेज जो है वो एक्टिव हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रुक्टोज जो है ना 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फॉस्फेटेज इसे ब्रेक करेगा और कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब ये ब्रेक हो गया तो हमारे पास ये जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 ये हमारे पास हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक हो गया। लेकिन जब हमारे पास की ये हमारे पास ये कौन क्रॉस करवाता है? फॉस्फोराइलेशन, ये क्रॉस करवाता है ग्लूकागॉन, ठीक हो गया। ग्लूकागॉन हमारे पास की फॉस्फोरिलेशन कॉज करवाता है, और जब हमारे पास ये होता है क्योंकि ग्लूकागॉन ने हमारे पास ग्लूकोज को सेव करना होता है ना, ताकि ब्लड में हमारे पास लेवल मेंटेन है ग्लूकोज का, तब ग्लूकागॉन तब रिलीज होता है ना जब हमारे पास शुगर लेवल कम हो। तो हमारे पास इसको हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के काइनेज पार्ट को इनएक्टिव करवाता है, फॉस्फेटेज को एक्टिव करता है, फॉस्फेटेज फिर हमारे पास जाके इसको ब्रेक करता है, और ये फिर हमारे पास इसको इनएक्टिव करता है, जिससे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता है। अगर हमारे पास इंसुलिन आए तो क्या होता है? अब इंसुलिन हमारे पास क्या काम करता है? ये हमारे पास इसकी करवा देता है डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक हो गया। इसकी डीफॉस्फोराइलेशन हुई और तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास इनएक्टिव हो गया और काइनेज हमारे पास एक्टिव हो गया। इसने फिर हमारे पास इसकी सिंथेसिस को बढ़ाया, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन गया। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिव किया, और इससे फिर हमारे पास आगे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास क्या है, हमने इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है इसको कंट्रोल करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 कोवलेंटली कंट्रोल होता है, नहीं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को वैसे कंट्रोल करता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, जो कि प्रोड्यूस करवाता है या ब्रेक करवाता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है ना ये हमारे पास कंट्रोल होता है बाय कोवलेंट कैटालिसिस, और वो हमारे पास फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन से। फॉस्फोरिलेशन काइनेज को इनएक्टिव करती है, फॉस्फेटेज को एक्टिव करती है, और इसको इनएक्टिव करती है, और काइनेज जो है वो हमारे पास इसको प्रोड्यूस करवा के इसको एक्टिवेट करती है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन होगी।